वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहद की कृपा से पूज्य चरण संत मत के महान मनीषी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन 105वीं जयंती समारोह के अवसर पर आदरणीय श्याम बाबू द्वारा आयोजित संत मत सत्संग के अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और हुजूर का कैसा ज्ञान था, हम लोग अभी उसी ज्ञान को सुना रही थी और उनके ज्ञान के साथ साथ उनके उपकार और उनकी महिमा को भी स्मरण करना चाहिए। इसलिए कि जब तक आप इनकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। तो उनकी महिमा को भी हम लोग सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जयंती का अर्थ क्या होता है। जयंती स्त्रीलिंग है जो जिसका पुल्लिंग जयंत है। जयंत का अर्थ होता है विजय, विजयी। तो पूज्यपाद के प्रवचन में है जो परमाराध्य गुरु महाराज जी की जयंती के समारोह में इन्होंने कहा था कि पहले राजा महाराजा जब किसी तिथि को कोई विजय प्राप्त करते थे तो उस तिथि को, उस विशेष विजय को स्मरण करने के लिए जयंती मनाते थे। विजय, जैसे हमारे यहाँ कारगिल विजय की जयंती होती है। तो कहते हैं कि राजा लोग तो किसी राज्य पर विजय पाते थे तो उनकी वीरता को स्मरण करके लोग जयंती मनाते थे। ये संत महात्मा ये कौन से विजय प्राप्त किए हुए होते हैं कि इनकी जयंती मनाई जाती है। तो संत महात्मा सबसे बड़े शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और वो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह है हमारा विकार, हमारा कुपथगामी मन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब ऐसे ऐसे विकार है, हमारे ऐसे शत्रु हैं कि एक एक शत्रु हमारे जीवन के सारे सुख को, चैन को समाप्त कर देते हैं। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा,
क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनहु भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहाँ, ते किमि लहहि समाधि। एक एक विकार इतने इतने महिमावान है कि काम विकार के बारे में ही सुन लीजिए। आत्म पुराण में लिखा है, कामे है विजितो ब्रह्मा, काम विकार ने ब्रह्मा को जीता। कामेन विदितो हरि, काम विकार ने हरि विष्णु को जीता। कामेन विजितो हरः, काम ने भगवान शंकर को जीता। सग्रह काम निर्जितः, कौन ऐसा है जिसको काम ने न जीता हो, जिसे कामदेव ने पराजित न किया हो, जो कामदेव को पराजित कर सका। कितना सामर्थ्य एक विकार का है। और गुरु महाराज के तो एक जगह प्रवचन में है कि काम के बस में होकर के ऐसे ऐसे कर्म बड़े बड़े देवी देवताओं के हुए हैं, जो शास्त्रों में है कि उनको मंच से कहना भी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तो एक एक विकार देवी देवता को पस्त किए हुए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते हैं, संत जिन विकारों को देवता न जीत पा सके, जिन विकारों के शिकार होकर के देवी देवता भी मर्यादा भूले, उस विकार को जो जीत लेता है वही संत होता है। और इसलिए सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा उनको कहा गया। और इसलिए इनकी जयंती हम लोग मनाए थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सब पर विजय प्राप्त कर लेते, ऐसे महापुरुष संत विकार जय, तो उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। और आज ऐसे ही महापुरुष की हम लोग जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हुए। हम लोग सबके सब परमात्मा के अंश भी है। और पद्म पुराण में लिखा है कि हम लोग सबके सब, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा के सेवक भी है। हमारा कर्तव्य है, हम सबके सब दास भूत मिदम तस्य जगत अस्थावर जंगमम। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जो जगत है, जो जीव हैं, चाहे वो चलने वाले हो और चाहे नहीं चलने वाले, ये सबके सब जीव दास है, सेवक है। सबके सब दास हैं, सेवक हैं। किसके सेवक हैं? परमात्मा के सेवक हैं। श्रीमन नारायण स्वामी जगताम प्रभुर ईश्वरः। हम परम पिता परमात्मा के सब जीव चर अचर सेवक हैं। और वो परमात्मा सबके स्वामी है। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी की सेवा करे, स्वामी की सेवा करे। लेकिन स्वामी की सेवा करना सेवक का कर्तव्य है, पर स्वामी कैसे है? स्वामी तो दिखाई ही नहीं देते, और स्वामी को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। स्वामी तो सर्व काम है, सर्व काम उदारधि है। स्वामी तो सभी कामनाओं से पूर्ण है और इतने उदार कि दूसरों की कामना पूरा कर देते। तो कहते हैं जो स्वयं सर्व काम और दूसरों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, हम उनके सेवक हैं।
और आप सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी की सेवा करे, तो सेवक स्वामी की सेवा करे कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक तो स्वामी पूर्ण काम है, और दूसरी बात कि सेवक को स्वामी तो नजर ही नहीं आते, और सेवक को पता भी नहीं है कि उस पूर्ण काम स्वामी की हम सेवा कैसे करें। तो कैसे करें सेवा? सेवा अगर नहीं किए तो कर्तव्य का पालन नहीं हुआ। अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़े तो हमारी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। तो भगवान इस दुनिया में भेजे, हम उनकी सेवा क्या करें? तो आप लोगों ने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हाँ वो पूर्ण काम है, उनको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी एक सेवा यही है कि जब वो आपको मनुष्य शरीर दिए तो मनुष्य शरीर देते हुए आपसे उनकी एक अपेक्षा थी, जो वेदांत में भी लिखा, वेदांत दर्शन में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम ब्रह्म को जाने से सूत्र का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास जी करते। ब्रह्म को जाने, तो कहते हैं ब्रह्म को क्यों जाने? किस ब्रह्म को जाने? जन्माद्यस यतः, उस ब्रह्म को जाने जिसने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया और स्वयं अजन्मा है। संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाला, प्रकट करने वाला उस अजन्मा ब्रह्म को हम जाने। क्यों जाने? तो कहा इसीलिए जाने कि उस ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाई और आपको दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, वो इसी अपेक्षा से दिया कि आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि आप इस मानव शरीर में आकर के अपनी आत्मा को मोक्ष की गति में ले जाइए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। मुक्त करने के लिए भक्ति कीजिए, भक्ति मतलब सेवा कीजिए। तो इसीलिए आप परमात्मा की भक्ति कीजिए और सेवा कीजिए। अच्छा, तो वो पूर्ण काम है, लेकिन जो पूर्ण काम है उस पूर्ण काम की सेवा हम कैसे करें? तो कहते हैं एक अपेक्षा है उनकी आपसे, उम्मीद है, एक आशा है इस मनुष्य शरीर में कि आप इस तन में आए हैं तो क्या कीजिए? जन्म मरण के चक्र से छूट जाइए। तो जन्म और मरण से छूट जाने की साधना अगर आप कर रहे हैं तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल्स आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन बात को टिको गए। जो संत महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे डरे। सेवक ऐसी सेवा करे कि वह जिसका अंश है, किसका अंश है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चिन्ह मात्रम हरेर अंशो। वेदांत कहता है आगे कि ये जीव परमात्मा का अंश है।
तो उस अंश को, इस अंश चेतन आत्मा को उस परमात्मा के सामने आप निवेदन समर्पण कर देना, उसमें ले जा करके मिला देना, माइक आवरणों को हटा करके। गुरु नानक देव कहते परमात्मा की सेवा है। परमहंस योगानंद जी महाराज भी कहते कि आपको पता नहीं कि परमात्मा की सेवा कैसी करनी है, लेकिन जो परमात्मा की सेवा करके परमात्मा स्वरूप हो गए, उसको इस दुनिया में क्या कहते हैं? सद्गुरु, संत। उनको संत कहते हैं, इनको सद्गुरु कहते हैं। तो आपकी मति छोटी है, हमारी मति छोटी, हम नहीं जानते कि हमको क्या करना है। तो हम उनके माध्यम से ईश्वर की सेवा कीजिए। इनके माध्यम से, किनके माध्यम से? जो ईश्वर की सेवा करके, ईश्वर की भक्ति करके, जिसका जीव तिसु आगे धर करके हम प्रभु हम एक ही हुए की स्थिति में चले गए। सर्व गॉड थ्रू गुरु। परमहंस योगानंद जी कहते हैं गुरु के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करो। जो गुरु के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही एकमात्र दुनिया में ईश्वर को पाने के वास्तव में पात्र होते हैं। ईश्वर पाने का पात्र वही है जिसकी भक्ति गुरु के माध्यम से होती है। अगर बिना गुरु की भक्ति करो तो बिना गुरु जब तब दान व्यर्थ, व्रत तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। गुरु भक्त्या परो नास्ति, भक्ति शास्त्रे तु सर्वस, गुरु पूजा बिना माथम कोटि पुण्यम वृथा भवे। करोड़ों आपके किए हुए पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे। गुरु भक्ति से बढ़कर के माता पार्वती कहती हैं भगवान शिव से कोई भक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति किस माध्यम से हो? गुरु के माध्यम से हो। इसलिए कहा कि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। यथा गुरु तथा वेशस, यथा वेशस तथा गुरु, पूजनीया महाभक्तो न भेदो विद्यते अनाय। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रकट है एक ही दयाल। गुरु महाराज कहते हैं जो गुप्त ब्रह्म है वही सद्गुण साकार संत सद्गुरु है। तो संत सद्गुरु के माध्यम से आप जब परमात्मा की भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति पूरी होती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी कहा ना सबरी को कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, जब उनके मित्र सुदामा जी कहते हैं, सुदामा चरित्र भागवत महापुराण का प्रसंग है कि आप कैसे जीव पर प्रसन्न होते हैं, शीघ्रतया जीव पर कैसे प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं जिससे उसका उद्धार हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था कि नाह विद्या प्रजातिभ्याम तपसा पस्मेनवा तो सेयम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रेयाय था। हे मित्र सुदामा, न मैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से, न गृहस्थाश्रम में नियम का पालन करने से, न वानप्रस्थ और ना ही संन्यास व्रत धारण करने से, ना ही चार जो वर्णाश्रम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ। सभी देवों की मैं अंतरात्मा, सभी जीवों की मैं अंतरात्मा कैसे प्रसन्न होता हूँ? गुरु सुश्रेयाय था, गुरु की सेवा से। शिष्य जब अपने गुरु को सेवा करके प्रसन्न कर लेता है, उसी क्षण वह ईश्वर कृपा का पात्र हो जाता है और ईश्वर की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि गुरु जो है वह वास्तव में ईश्वर ही है। ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है। दोनों में अंतर इतना ही है कि एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सत्ता है, और उसी की मौज से सगुण साकार सत्ता जीव हित आप ही आवे,
जीव के हित के लिए जब ईश्वर रूप में आते हैं, ईश्वर संत सदगुरु के रूप में आते हैं, तो उनके माध्यम से हमारी सेवा, हमारी भक्ति होती है। मतलब मेरा जो संत रूप है ना, वह श्रेष्ठ है, वो नित्य अवतार है, और वही जीव के मुक्ति का मार्ग है सुदामा। तो संत की सेवा करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है, हमारा कर्तव्य यही है। और इस भक्ति का माध्यम क्या है? गुरु है, गुरु रूप है, गुरु का सानिध्य इनका। और गुरु की सेवा में क्या करना है? गुरु का ज्ञान। गुरु की महिमा क्या है? तो तुलसीदास जी क्या कहे? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। इनका वचन ऐसा कि आपके हृदय के अज्ञान अंधकार को नाश कर देगा, नाश कर देगा। और वो कृपा के समुद्र हैं, और नर रूप में हरि है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक जगह प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के क्रम में कहते हैं कि एक हनुमान जी के भक्त जो थे, वो हनुमान जी की तारीफ बहुत कर रहे थे। तो मैंने कहा कि तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? देखिए ये कितना बड़ा, मतलब ये परमात्मा का एक इशारा देखिए आप। परमाराध्य सदगुरु का नाम क्या था? पूर्व का नाम था रामानुग्रह लाल, राम था ना, राम अनुग्रह। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी का क्या नाम था पुराना? महावीर लाल, महावीर, राम और महावीर। हनुमान जी का एक और नाम था, क्या नाम था? महावीर। महावीर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का जब नाम लोगे तो भूत पिशाच पास नहीं आएंगे, है ना, नाम पास नहीं आएंगे। तुलसीदास जी लिखे। तो ये भी एक देखिए संजोग, देखिए आप लोग कि राम महावीर, राम हनुमान। हनुमान जी भगवान के कैसे भक्त हैं और अनन्य भक्त हैं, और उनकी भक्ति कहीं से कम नहीं थी। थोड़ा सा लक्ष्मण जी के मन में संदेह होता है कि सब लोग भगवान राम के विश्वामित्र आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, वे लोग उनके बराबरी में बैठ जाते हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है। हनुमान जी उनके नीचे बैठते हैं, कभी बराबरी नहीं में बैठते। लगता है भक्ति की जो ऊंचाई वशिष्ठ आदि की है वो हनुमान जी की नहीं है, हनुमान जी की नहीं है। होता ही है, बड़ा मुश्किल है। तो अब भगवान श्री राम ने स्वयं पूछा। देखिए भक्त को, शिष्य को, सेवक को, शिष्य गुरु जो है ना बड़ा बनाते हैं, बना करके दुनिया के सामने स्वयं प्रकट करते हैं कि हाँ भाई देखो, उसकी महिमा करते हैं। क्योंकि उनको अपने ज्ञान को आगे तो ले उन्हीं के द्वारा लेके जाना है ना, तो जिनके माध्यम से ले जाएंगे उनको पावर तो देना होगा, शिष्य को पावर तो देना होगा। गुरु महाराज कहते हैं ना कि एक विद्वान अपने बुद्धि से दूसरे को विद्वान बना सकता है पढ़ाते पढ़ाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि दे करके, समझ दे करके एक आदमी को समझदार बना देता है। उसी तरह यौगिक शक्ति से पूर्ण संत सदगुरु अपने सत्पात्र शिष्य को अपने आध्यात्मिक शक्ति, यौगिक शक्ति से उसके अंदर की आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो बढ़ा देते हैं, महिमा बढ़ा देते हैं, सेवा की सत्पात्र बने। प्रातः मैं पढ़ रहा था, वो आपको योग बना देंगे गुरु शिष्य को। यही तो गुरु की महिमा है ना। फिर गुरु किस बात के, आप गुरु की किस बात की महिमा गाए?
अगर शिष्य को गुरु गुरु बना न सका, गुरु कौन महान होता है? जिसके शिष्य महान होते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? जो गढ़ दिया, जो निर्माण करता, वो न गुरु होता है। अब बहुत ऐसे शिक्षक हैं, पढ़ाया किसी को नहीं, आप शिक्षक हैं। बहुत बड़े ज्ञानी हैं आप, किसी को पढ़ाए ही नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं बांटे आप, तो आप विद्वान शिक्षक हो सकते हैं, विद्वान गुरु नहीं हो सकते। गुरु का अर्थ ही होता है, गुरु जो है सापेक्ष शब्द है। जैसे आप गुरु बोलेंगे, इसका मतलब उसका कोई शिष्य होगा तभी गुरु जी कह रहा है। पिता सापेक्ष शब्द है ना, पिता कोई तभी हो सकता है जब उसको पुत्र होगा। तभी ना कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पूत के भयो, बाप जन्मिया पीछे। इसके आध्यात्मिक अर्थ भी है, लेकिन सीधा अर्थ ये सुनिए कि जब तक किसी को पुत्र नहीं हुआ, वो आदमी पिता नहीं हो सकता। पिता तब कहलाएंगे जब पुत्र जन्म लेगी। आप पुत्र ही जन्म ले लिया, संतान जब लेगा तो आप पिता हुए, उसके पहले आप पिता नहीं है। तो गुरु मतलब शिष्य, परंपरा, शिष्य परंपरा। तो गुरु महान कौन? जिसके शिष्य जितना महान वो गुरु उतना महान हुआ। उसका सृजन, जिसका सृजन जितना सुंदर हुआ उतना बड़ा कलाकार हुआ। तो अपनी शक्ति से शिष्य गुरु को बनाते। देखिए, तुरंत भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, हमारे और आप में के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो क्या कहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं भगवान राम से, हे प्रभु, कहा ये तो मर्यादा है, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, तो आपकी बराबरी में न बैठूं, मर्यादा है ना। ये सेवक शिष्य हमेशा गुरु के व्यवहार में नीचे ही होंगे, मर्यादा है इसकी। तो कहते हैं हनुमान जी की देह भाव में आप स्वामी और मैं सेवक हूं, देह भाव में। जीव भाव में कहूं तो आप ईश्वर, मैं आपका अंश, ईश्वर अविनाशी। आत्म भाव में कहूं, आत्म भाव ज्ञान भाव में कहूं तो हम इति में निश्चिता मति ही, जो आप हैं वही मैं हूं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, हम और प्रभु एक ही हैं। दर्शना दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपता, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। भगवान श्री राम कहते हैं, जो दर्शन दृश्य और अदृश्य, जो रूप जगत, प्रकाश जगत और अदृश्य मतलब शब्द, दोनों मंडलों को पार कर गया, ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया। हे हनुमान जी, वही ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। हनुमान जी उसी अवस्था में एक रत्ती महर्षि वशिष्ठ या किसी से कम नहीं है। आत्म भाव में, परमात्मा में एक मेक है, लेकिन व्यवहार में तो गुरु शिष्य एक हो जाते हैं ना। शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे ना, उनको और शिष्य लोग जो थे थोड़ा महत्व नहीं देते थे, होता है महत्व नहीं देते थे। तो शंकराचार्य जी ने पूछा, कस्तम, कौन है तू? गुरु की कृपा हो गई तो कहते हैं, ना हम मनुष्यो, ना देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय, न वैश्य शूद्रो, न ब्रह्मचारी, न गृही वनस्तो, दीक्षुर न चाहम निजबोध रूपम, निजबोध रूप निजबोध रूप। वो सारे शिष्य आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं और इतना शुद्ध शुद्ध उच्चारण। तो भाई गुरु कृपा होए, भाई होए, गुरु की कृपा होगी तो गूंगा भी बोलता है। ये तो फिर भी गूंगा नहीं था। कहा कि कौन है तू? कहा मैं न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी, न सन्यासी हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व हूँ, जो सब में है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु शिष्य को योग्य बना के उसकी योग्यता का प्रमाण देते हैं।
प्रमाण भगवान श्री राम के चरण में क्षमता थी कि पानी को छू देते तो पानी पावन हो जाता, लेकिन माता सबड़ी को बुलाते हैं। जब पूछा कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, सरोवर का पानी जो है गंदा है, पीने लायक नहीं है, तो कहा आप चरण डाल दीजिए पवित्र हो जाएगा। भगवान राम ने चरण डाला, नहीं हुआ। क्या राम में सामर्थ्य नहीं था क्या कि अपने चरण के स्पर्श से जल पवित्र कर दे? लेकिन उन्होंने डाला और कहा कि भाई नहीं हुआ। कहा तब कैसे होगा? तो कहा कि सबड़ी को बुलाइए। माता सबड़ी आती है, कहते हैं आप अपना चरण डालो। जिस सबड़ी को महत्व नहीं दिया जा रहा था उस सबड़ी को बुलाते हैं भगवान राम, कहते तुम अपना चरण स्पर्श करो, क्योंकि सबड़ी माता उसको नहीं पानी भरने देने के कारण अछूत कह करके वो जल गंदा हुआ था। माता सबड़ी का चरण अंगूठा सटा, अब पानी एकदम निर्मल हो गया, निर्मल हो गया। भगवान राम, माता सबड़ी सामर्थ्यवान थी, हनुमान सामर्थ्यवान है। माता सबड़ी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सब तरह की भक्ति में पूर्ण है। जोगी बृंद दुर्लभ गति जोई, जोगियों की दुर्लभता से कठिनाई के साथ जो गति प्राप्त होती है, माता सबड़ी को अपने गुरु मातंग ऋषि की कृपा से वो गति प्राप्त थी। वो गति यही है, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता। तो गुरु अपने शिष्य को अपने योग बल से उसको योग्य बना करके उसकी महिमा को सामने लाते हैं। योग बना करके तब संसार के सामने कहते देखो भाई रख दिया, अब ये है वही जो मैं हूँ वही आप हैं, जो मैं हूँ वही ये है, जो मैं हूँ वही संत सेवी जी है, जो जहाँ क्यों है वहीं यू है, जहाँ मैं रहूँगा वहीं ये रहेंगे। शिष्य बना। गुरु महाराज की जय। एक बार कुप्पा घाट में प्रवचन करके वो गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था, तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उठ के चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी संत सेवी जी यहाँ बैठे थे, अब वो चले गए हैं, स्थान खाली है, किसी के मन में होगा तो आकर के उनके जगह पर बैठ जाएं, जो अपने आप को उनसे विशेष योग्य समझते हो। लेकिन ये भी होने योग्य नहीं है, ये भी होने योग्य नहीं है। क्यों? कि सबसे योग्य है। तो ये महिमा है इनकी। गुरु शिष्य को योग बना करके फिर सामने लाते हैं, ताकि संसार का कल्याण हो सके। तो पूज्यपाद ने क्या कहा कि हनुमान जी भगवान तुलसीदास जी राम हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वो कहते हैं कि सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख रहे हनुमान चालीसा। आज कह क्या रहे हैं? बंदों श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले किसकी महिमा का ज्ञान करते हैं? गुरु के चरण रज की महिमा करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की महिमा सबसे ऊपर रखे हैं। और तब फिर कहते हैं वर्णौ रघुकुल विमल जस, रघुवर विमल जस। भगवान श्री राम का वर्णन करते हैं और लास्ट में कहते हैं हनुमान जी का नाम। तो सबसे ऊपर किसको रखते हैं? वो महिमा गाने जा रहे हैं हनुमान जी का, लेकिन वंदना सबसे पहले क्या कहते हैं? कृपा करो, जय 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 हनुमान गोसाई, या कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करनी है तो किसकी तरह करनी है? गुरु की तरह करो। गुरु की तरह क्यों कहते हैं कृपा करने के लिए? क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु जो है वो कृपा के समुद्र हैं, इनकी कृपा अथाह है।
इनकी कृपा की जैसी और किसी की कृपा नहीं है। और आप लोग सुने हैं संत सदगुरु की कृपा और शिष्य की ऊंचाई, और जब शिष्य संतत्व की गति में जाता है। मुरारी बापू की कथा सुने हैं ना, पूज्यपाद उस मंच पर जब प्रवचन कर रहे थे भागलपुर में, जो लोग वहां थे सुना रहे थे। सुनिएगा कि जब पूज्यपाद महर्षि संत शिवप्रम जी महाराज ने रामायण के रहस्य को उद्घाटन करना शुरू किया, तो जो बाहर से कुछ उनके मुरारी बापू के कथाकार महोदय के बाहर से जो आए हुए थे अनुयायी लोग, जो साथ लेके चला करते थे, उनको लगा कि इतनी गहरी बातें बोलने लगा कि गुरु जी का तो कथा निष्प्रभावी हो जाएगा। तो वो लोग बंद करने के लिए नीचे से बोलने लगे, टाइम हो गया, टाइम हो गया। इनको हुजूर श्री को टाइम हो गया, टाइम हो गया बोलने लग गए। तो पूज्यपाद ने कहा अच्छा टाइम हो गया, ठीक है हम कथा बंद करते। वो लोग कह रहा था टाइम हो गया आप कथा बंद कीजिए, तो बोले ठीक है हम कथा बंद करते। कथा बंद किए, मतलब प्रवचन बंद किए। प्रवचन बंद करके गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठ के जब जाने लग गए तो कहते हैं एक शब्द बोले हुजूर श्री कि अच्छा वो रामायण में पंक्ति है, विभीषण को जो रावण लात मारता है और विभीषण वहाँ से चलता है, तो वहाँ पर क्या है वो लाइन पूछे हुजूर श्री, अपमान करके भेजता है ना विभीषण को, तो कहते क्या है वो पंक्ति, तो कहा कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। पूज्यपाद तो वहाँ से चल दिए, और ऐसी परिस्थिति बनी कि वो जो बोले न कि कथा लीजिए कथा बंद किए, तो वो कथा बंद ही हो गई। कथा बंद ही हो गई। 7, 8, 9 दिन के लिए जो कथा होनी थी, वो कथा अगले दिन जो कथाकार महोदय थे मुरारी बापू, वो वहाँ से इमरजेंसी किसी कारण को बता करके वापस लौट के चले गए, तो बंद हो गया। संत जो होते हैं ना, वो किसी का बुराई नहीं करते, बुरा नहीं करते। पूज्यपाद तो कहते हैं कि संत किसी से डाह नहीं करते, और जो कोई उनसे डाह करते हैं उनकी वो परवाह नहीं करते। तो संत डाह का तो परवाह नहीं करते, लेकिन भगवान श्री राम कहते सातम सम्मोहि जग मैं जग जाना, मोते संत अधिक कर, मुझसे संत को विशेष मानिए। और संतों का जो अवज्ञा करता है ना, उसका अखिल के हानि, उसको हमेशा अकल्याण ही होता है, अकल्याण ही होगा। इसीलिए संत का सदैव सम्मान करना चाहिए। तो गुरु की महिमा है, शिष्य को युक्ति देते हैं, युक्ति दे करके कृपा भी करते हैं, और कृपा करके जो शिष्य लगन से चलता है उसको मोक्ष में पहुंचा भी देते। और फिर शिष्य अपने गुरु की महिमा को पढ़िएगा। जब महर्षि जनक, ये महर्षि या क्या नाम था, अष्टावक्र, जब जनक जी को उपदेश देते हैं ब्रह्म विद्या का, और कहते हैं कि तुम मुझे इस ज्ञान के बदले में क्या दोगे, क्या दोगे। तो महर्षि अष्टावक्र को महाराज जनक ने कहा कि राज्य की कोई भी ऐसी वस्तु जो आप मुझे आदेश करें वो मैं समर्पित कर दूंगा, संपूर्ण राज्य। तो अष्टावक्र मुनि ने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि जो राज तुम मुझे देने वाले हो ना, ये राज तुम्हारा कितने दिन का है? ये आदमी ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा, सुना रहे थे ना, छूट जाएगा। तुम्हारा कैसा कल किसी को और का था, आज तुम्हारा कल किसी और का हो जाएगा। आज जो ज्ञान मैंने तुमको दिया ना, ये नहीं छूटेगा, क्योंकि नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया हूं कि इस दिव्य ज्ञान का तो कभी नाश ही नहीं होता, भक्ति बीज बिन से नहीं, इसका तो विनाश ही नहीं होगा। ये तुमको मोक्ष में पहुंचा के छोड़ेगा, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो मैंने तुमको दिया ऐसा जो कभी छूटे नहीं, और तुम मुझको वो दे रहे हो जो तुमसे ही छूट जाएगा, अब मेरे किसी काम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। कौन सा काम का है? संत के लिए किस काम का? पूर्ण काम संत हैं, उनके लिए संसार कैसा? मिट्टी, कंचन कांचन शत्रु भेद नहीं बिलगाया है, सहज समाधि अखंड में जाकी जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुतवंती, जिसने संत को गोद खिलाया है। धन जन निज निजाया है, सुत संत सखी रे। वो माता राधा देवी, वो पिता क्या नाम था, बुद्धदेव दास, बलदेव दास, कैसा गर्व रहा होगा जिन लोगों ने इन महापुरुष को जन्म दिया। आप राम को जन्म देने के लिए दशरथ और कौशल्या का पूर्वजन्म की तपस्या को याद कीजिए थोड़ा, वो ग्रंथ में लिखा है ना, तब आप जानते हैं ऐसे महापुरुष को माता प्रणाम, जिन्होंने पूर्व जन्म की वो माता पिता के तप होंगे, तभी ऐसे महापुरुष को जन्म गर्भ में धारण कर सकी। तो कहा तुम जो दोगे वो नाशवान है, तुम्हारा है क्या, अब मेरे किसी काम का नहीं, तो क्या दे सकते हो? तो कहा क्या दूं? उनको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। यकीन कीजिए मुझे खुद समझ में नहीं आया। आप लोग, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं दीक्षा लेते समय, एक प्रतिज्ञा लेते हैं दीक्षा के समय में, मैं संत मत की उन्नति में तन मन धन से समर्पित रहूंगा। ये क्यों? तन मन धन से संत मत की उन्नति, संत मत के ज्ञान प्रचार में, भाव वही है ना, संत मत का जो ज्ञान आपको मिला उस ज्ञान के प्रचार में आप तन मन धन से समर्पित करिए। तन मन धन को रपी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाले दुस्तर भव सुख से तरो। तो ये तन मन धन से उन्नति करवाना क्यों चाहते हैं संत इस ज्ञान का? तो हम ये सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। अष्टावक्र जनक का सुनिए, जनक जी महाराज को अष्टावक्र ने कहा सुनो सुनो, ये राजा जनक जब राम तीर्थ भी अमेरिका गए थे ना, अमेरिका गए तो आप लोग सुने होंगे, खाली गए थे, कुछ भी पैसा नहीं था, उतरने तक नहीं दिया जा रहा था उनको। वो वहाँ से उतरे तो उधर से बहुत कुछ लेके आ रहे थे, बहुत कुछ लेके आए। $50,000 दिया था। उनके जीवनी में है, राम तीर्थ के ऊपर PhD किया हुआ एक पुस्तक है कुप्पा घाट में, उसमें लिखा है कि $50,000 दिया था लगभग उस समय, उस जमाने में। तो जब वो लेके आ रहे थे जहाज पे, उनको लोग छोड़े तो क्या कहे पता है कि राम तीर्थ स्वामी जी स्मरण रखिएगा कि आप जब आए थे तो अमेरिका खाली आए थे, आप याद रखिएगा आए थे खाली, या जा रहे हो तो बैग भर के जा रहे हो, $50,000 लेके जा रहे हो। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा ये एहसान अमेरिका का आप याद रखना। तो उन्होंने कहा, और जो एहसान मैंने अमेरिका पे किया उस एहसान का क्या? कहा कौन सा एहसान? कहा सुनो, इस तुच्छ नासवान भौतिक संपदा के बदले जो मैंने भारत का अविनाशी अध्यात्म ज्ञान दिया हूँ, उस ज्ञान के सामने अगर अमेरिका की सारी संपदा भी तुम राम तीर्थ के चरणों में डाल दो
तब भी भारत के ऋषियों के इस अध्यात्म ज्ञान से तुम उरीन नहीं हो सकते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उरीन नहीं हो सकते हो। महाराज जनक ने कहा अष्टावक्र मुनि से, अष्टावक्र ने कहा सुनो, तुम नाशवान संपदा दे रहे हो, इससे क्या होगा? मेरा दक्षिणा यही है और मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे लिए फलीभूत तभी है जब इस ज्ञान के प्रचार में तुम तन मन धन से लग जाओगे। वहां पे उन्होंने कहा इस ज्ञान का, इस दिव्य ज्ञान जो तुम्हें मिला, इस दिव्य ज्ञान को तन मन धन से तुम जब समाज में लगाओगे, जनहित में लगाओगे, दूसरे के आध्यात्मिक कल्याण में लगाओगे, तब तुम मेरे ऋण से ऋण भी होगे और मेरी कृपा का पात्र भी बनोगे। तब मुझे समझ में आया कि गुरु महाराज ने क्यों कहा तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पालित भव दुस्तर भव सुख से तरो। तो परमाराध्य गुरु महाराज के ऋण को ऋण करना, कि गुरु महाराज ने संत मत के जिस अनुभूति को प्राप्त किया उसको सतत परिश्रम करके बिहार और झारखंड, नेपाल के तराई भागों में प्रचारित किया हुजूर श्री ने। लेकिन गुरु महाराज के उस ज्ञान को भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का श्रेय केवल ले ही नहीं गए, लेके जाना और बात है, हुजूर श्री ले ही नहीं गए। गुरु महाराज के ज्ञान को संसार के सामने, इस देश में बड़े से बड़े मंच पे जाकर के इन्होंने पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया और बड़े बड़े विद्वान धुरंधरों को इस स्थिति में लेके आए कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितने विद्वान हैं। गुरु महाराज ने जो मस्तिष्क कहा ना इनको, तो ऐसे नहीं कह दिया। मनुष्य का मस्तिष्क, विवेकानंद ने कहा छोर पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय को पढ़ना आना चाहिए। इस पुस्तकालय को कौन पढ़ सकता है? इड़ा तिष्ठति भामे न पिंगला दक्षिणे तु तयोर मध्य परम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। जो इड़ा और पिंगला के मध्य में श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, जो इस अवस्था में होते हैं वही वास्तव में परम ज्ञानी हो जाते हैं, वेदज्ञ हो जाते हैं। और संपूर्ण ज्ञान कहाँ होता है? देहस्था सर्व विद्या, सारा ज्ञान अपने अंदर है। इस अंदर में जो डुबकी लगाया कबीर काया समुद्र अंत न पावे कोई, अमृतक होए के जो रहे मानिक परखे सोए। अनंत ज्ञान के भंडार इस मनुष्य शरीर में है। उस अनंत भंडार को प्रवेश करने की युक्ति गुरु से सीख करके जिसमें डुबकी लगाया, मैं ही वही ऐसे ज्ञानी होते कि बड़े से बड़े विद्वान भवचक्के कि भाई कितना ज्ञान पाए, इसकी ज्ञान का अंत कहाँ है? तो जैसे ब्रह्म का अंत नहीं है ना, वैसे ब्रह्म ज्ञानी का भी ज्ञान का अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत ज्ञान के अनंत भंडार। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज एक बार तो भागलपुर के एक प्रोफेसर कह रहे थे, वो नहीं जानते थे, नया नया आए थे, कहे कि ये महर्षि जी कौन कौन विषय से पीएचडी है? कहा कि एमए बीए, कहा कि कोई विषय से ये नहीं है, केवल ये गुरु की कृपा में जो है ना डिलीट पीएचडी सब है सब है, जो उन कृपा का बल है कि आपको था नहीं लग रहा। चलता फिरता पुस्तकालय, ऋषिकेश में कहा था इनको डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री, ये तो चलते फिरते पुस्तकालय है, जो जानना है पूछ लीजिए बता देंगे। और चिदानंद मुनि तो इतने प्रभावित हो गए कि उनसे जो दीक्षा लेने आए थे ना लोग, उन्होंने कहा देखिए अपने से विशेष ज्ञानी जहाँ हो ना वहाँ गुरुआई नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुरु आगे जो करे गुरुआई ताको नरक लिखा है भाई। गुरु ज्ञान को कहते हैं, और आपसे ज्ञान में जहाँ कोई विशेष हो तो वहाँ गुरुआई नहीं दिखाना चाहिए। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस आश्रम में उपस्थित हैं, बड़े महान पुरुष हैं, मुझसे विशेष ज्ञानी हैं। चिदानंद मुनि
कि महिमा का देखिए कि कम नहीं ऐसा उदार हृदय होना कि आप इतने दुनिया में जिनका नाम उनका और वो स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हमसे श्रेष्ठ है, तो इनके पास जाइए दीक्षा लेने। और पूज्यपाद से दीक्षा दिलवाए थे वो उन लोग को, उन भक्तों को कि इनसे सीख लीजिए, इनसे दीक्षा ले लीजिए, ये आपको हमसे विशेष योग गुरु के रूप में मिल रहे हैं। तो गुरु शिष्य बने, शिष्य गुरु बने, गुरु बन गए। और गुरु महाराज के ज्ञान का ऋण इस तरह चुकाए कि संत मद को उन लोगों के बीच ले जाकर के प्रतिष्ठित किया जहां लोग संत मद का नाम भी नहीं जानते थे। जहां जानते हैं, पूज्य निर्मलानंद बाबा है ना, कहते हैं कि देखो जी, उनको कह रहे थे, जनरल में सब साधु सब बैठे हुए थे, कहा देखो जी, जोते हुए खेत में जुताई कर देने वाला की कोई महिमा नहीं होती। बंजर भूमि में फसल उपजाओ तब तुम्हारी महिमा होगी। फिर कहते समझा, जहां गुरु महाराज ने प्रचार किया वहां प्रचार करना कौन सी बड़ी बात है। जहां लोग गुरु महाराज को मानते हैं वहां तो आसान है, जहां गुरु महाराज को लोग नहीं जानते, संत मत को लोग नहीं जानते, वहां जाकर के संत मत को गुरु महाराज को जनाओ, तब न तुम प्रचारक। प्रचार मतलब क्या है? प्रचार मतलब क्या है? जो चीज लोगों के नजर में नहीं है उसको लोगों के नजर में लाना। जहां लोग संत मत को नहीं जानते हैं, संत मत के ज्ञान से दूर है, वहां ले जाकर के संत मत के ज्ञान को लोगों के दिमाग में डाल देना। और ये ज्ञान बहुत महिमावान है, इस ज्ञान से आपका कल्याण होगा। और हमारे गुरु महाराज ऐसे दिव्य पुरुष थे, इनके शरण में जाओ, ये साक्षात परमात्मा थे। ये जब आप किसी वहां पे जाकर के प्रतिष्ठित करो तब प्रचार हुआ, तब प्रचारक। तो कहे ही नहीं, पूज्यपाद करके दिखा भी दिए, और जब करके दिखा दिए तब कहे, तो ये बात हम लोगों के दिल में लगा कि कह सही रहे, कह सही रहे। क्यों कि एक्शन स्पेंट लाउड देन वर्ड्स। आदमी का कर्म उसकी वाणी से ज्यादा दूर तक पहुंचता है, बहुत दूर तक, हजारों करोड़ों दूर कर्म की आवाज पहुंचती है, जहां तक वाणी नहीं पहुंच पाती किसी भी यंत्र के द्वारा। कर्म की आवाज बड़ी ऊंची होती है। तो जैसा कहो वैसा करो। कर्मणा मनसा वाचा साधु साहब एक। परमात्मा संत जैसा कहते हैं वैसा ही सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं, वैसा ही करते हैं। उनके कथनी और करनी में भेद नहीं होता, इसलिए वे जगत पूज्य होते हैं, जगत पूज्य होते हैं। और उनका बस किस पे चलता है? एक दिन एक महात्मा जी सुना रहे थे, बस खत्म कर रहे, सुनिएगा। बादशाह जो था बंक बुखारे का इब्राहिम, वो सन्यासी बन गया था। तो एक सुई बेटा का कि बादशाह हूँ मैं, आप अपने राज में भीख मांगते हैं। तो उसके बेटा ने कहा कि हमको लज्जा आती है। तो उनके पिताजी एक सुई क्या किए, फकीर इब्राहिम एक सुई थैले से निकाल करके नदी में फेंक के कहते हैं कि लो ये तुम बादशाह हो ना, ये नदी तुम्हारे ही सीमा में है ना, तो अपने नदी को आदेश दो कि हमारी सुई लौटा दे नदी से। तो उनके पुत्र ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन मेरी बादशाहत नदी पे जड़ पे थोड़ी ना है। तो कहा वो पक्षी को बोलो तो नीचे आ जाए। कहा मैं उस पर भी नहीं कर सकता, कहा उस पर भी नहीं काबू। तो किस पे चलता है? केवल मनुष्य पे चलता है, केवल मनुष्य पर शासन चलता है, वो भी तुम्हारी सीमाओं के अंदर। यही बादशाह है तू, तुमको लाज लगता है मेरे फकीरी से मेरी बादशाह देखोगे? कहा देखो, कहा देखो दिखाता हूं। है नदी, मेरी सुई वापस करो।
तो कहते हैं जैसे नवाब ने कहा तुरंत एक मछली उछल के आई और आ करके सुई मुंह में पकड़ करके ला के बाहर फेंक करके फिर नदी में कूद गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो देखिए संत है, उनका आदेश चलता है, संत है उनका आदेश चलता है, जड़ पे भी चेतन पर भी। तो एक संस्मरण करता हूं भाई, राम तीर्थ ने भी चट्टान रोक दिया था। जब चट्टान ढहने लगा, हिमालय में सब भागने लगे, तो राम तीर्थ ने चट्टान को कहा ठहर जाओ, तो चट्टान ठहर गया, चट्टान ठहर गया। संत ज्ञानेश्वर बैठे हुए थे चबूतरे पर, उनसे मिलने आ रहे थे वो एक योगी, हठ योगी चांगदेव जी महाराज। तो कहा कि वो सवारी से आ रहे हैं, बहन ने कहा तो पैदल कैसे जाओगे, वो बाघ पे आ रहे हैं शेर पे चढ़ के। तो उन्होंने कहा चबूतरे को कि चलो चबूतरा, तो चबूतरा ही चल दिया। तो ये संतों का सामर्थ्य था। तो ये मुझे स्मरण आया कि जड़ को तो मैं नहीं देखा, लेकिन चेतन का हुजूर श्री के बारे में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज टहलने के लिए निकले, तो एक कुत्ता जो था आश्रम का, वो क्या किया कि जैसे वो निकले हुजूर, तो दौड़ के इधर से उधर चला गया कुत्ता, और जाके उतना दूर पर उल्टा मुंह करके खड़ा हो गया। पूज्यपाद कहते हैं अरे तू मेरा रास्ता काट दिया, लौटो लौटो वापस। बोले कि मेरा रास्ता काट दिया, लौटो वापस। वो कुत्ता फिर घूम करके आके जिधर से दौड़ा था उधरे भाग गया। श्री सदगुरु महाराज की। कुत्ता भाग गया। देखिए कुत्ता पर आदेश। एक दिन चिड़िया बोल रहे थे, तो बोले चिड़िया क्या बोल रही है पता है? वो रांची के थे, गजानन तुलसियान। उनको कह रहे थे कि ये चिड़िया क्या बोल रही है, हैं? उनको कहते चिड़िया क्या बोल रही है? तो कहते हमको क्या पता। कहते चिड़िया गुरु मंत्र बोल रही है। तो कहते ये एक बार गजानन बाबू ध्यान करते हैं, तो हाँ 3-4 लोग सब थे साधु महात्मा। तो गजानन बाबू सुना रहे थे, उनके साथ में वो श्याम जलान थे और 2-4 लोग थे, अपने आश्रम के महात्मा भी थे, स्वामी विवेकानंद भी थे, स्वामी विद्यानंद भी थे, वो सब थे। तो हुजूर श्री उन लोग को, एक राम अवतार बाबा थे, तो वो कहते हैं हुजूर श्री कि मानस ध्यान करते हैं? हाँ। कहा गुरु महाराज को आप देखते हैं? तो कहा कि कहाँ दिखते हैं, कभी बातचीत हुई गुरु महाराज से? तो कहते हैं कि मानस ध्यान में ही नहीं होता तो बातचीत क्या करेंगे। तो पूज्यपाद हुजूर श्री थोड़ा रुक के कहते हैं हंस के कि हम ना गुरु महाराज से जब चाहते हैं तब बात कर लेते हैं, जब चाहते हैं तब बात कर लेते हैं। और जैसे आपको देख रहे हैं ना, ऐसे हम देखते हैं। ध्यान भजन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, समझा जी? सबको ऐसे बोले। देखिए तो क्या कहा, क्या कहें इनके श्री चरणों में मैं क्या कहें। अनंत की कथा अनंत है, जो अनंत को जान लेते हैं गुरु कृपा से वह अनंत ही हो जाते हैं। तो गुरु महाराज के ऐसे अनन्य भक्त और गुरु महाराज की कृपा से लोहा और क्या कहते हैं पारस और गुरु में यही अंतरोजान, वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। जो लोहा को भी पारस तो पारस ही बनाता है, लेकिन संत सदगुरु की जब कृपा होती है तो शिष्य गुरु की कृपा से स्वयं गुरु के ही समान हो जाता है, गुरु अपने समान ही बना लेते हैं। और तब कहते हैं कि जहाँ हम रहेंगे वहीं आप रहिएगा, जो मैं हूँ वही संत सेवी जी है। ऐसे अनंत को जानने वाले अनंत महापुरुष के श्री चरणों में अनंत बार नमन करता हूँ। और गुरु महाराज पूज्यपाद से यही मैं विनती और प्रार्थना कि हम लोगों के ऊपर भी इनकी कृपा दृष्टि बने, जिससे हम लोगों का भी जीवन, ये जीवन अपने उद्देश्य को, मानव जीवन अपने उद्देश्य तक पहुँचे और आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। सब लोग उनकी आदेश उपदेश को स्मरण रखिए और तन मन धन से जिस तरह प्रचार करने के लिए हम लोग को शपथ लिया, हम लोगों ने इस शपथ पर बढ़ करके अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
बहुत ही धैर्यपूर्वक आप लोगों ने बाबा का प्रवचन को सुना। सभी जानते हैं बाबा बड़ी दूर से आए हुए हैं। पुनः जो है 7 बजे से जो है भजन का कार्यक्रम होगा और पुनः बाबा का जो है रात्रिकालीन प्रवचन होगा। आप लोग जानते हैं, पता चला कि यहाँ किसान बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह दोपहर में जो है कि सब लोग जो है खेतीबाड़ी में लगा हुआ था। तो मैं सभी ग्रामीणों से एवं सत्संगियों से अनुरोध करूंगा कि यह मौका जो है बार बार नहीं मिलेगा। रात्रिकालीन का भी प्रवचन बाबा का होगा और कल सुबह में है अंत होगा। तो अभी एक भजन के बाद हम लोग आरती करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार श्री गुरुवर तुमको, नमस्कार श्री गुरुवर तुमको, मेरा बारंबार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार श्री गुरुवर तुमको, नमस्कार श्री गुरुवर तुमको, नमस्कार श्री गुरुवर तुमको, मेरा बार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारे, श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार श्री गुरुवर
तुमसे ही बरपाते हैं। तो कीर्तन सब ही तुमसे ही बरपाते हैं, तुमसे ही बरपाते हैं। क्या राजा क्या नंद तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं, दर पर शीश झुकाते हैं। क्या राजा क्या नंद दर पर शीश झुकाते हैं, दर पर शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार तूफानों से घिरे पतित प्रभु, नाथ तुम्हीं सहारा हो, नाथ तुम्हीं सहारा। तूफानों से घिरे पतित प्रभु, तुम्हीं नाथ सहारा हो, तुम्हीं नाथ सहारा। जगमग करती नैया के प्रभु, तुम ही नाथ किनारा हो, तुम ही नाथ किनारा हो। जगमग करती नैया के प्रभु, तुम ही नाथ किनारा हो, तुम ही नाथ किनारा। हमसे पार लगा दीवान, हमसे पार लगा दीवान, हमसे पार लगा दीवान। मैया के भगवान हो, साधु एक हमारे, साधु एक हमारे, मंगल में हम लोग श्रद्धारोपी भेंट गुरु महाराज को सेवा में अर्पित करते हैं। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप लोग सब कोई फिर 7 बजे से आ जाइए, क्योंकि जो है यह ऐसा मौका हो जाने कल की जगत में खबर नहीं पलटी। गुरु महाराज की वाणी बार बार याद आता है। संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज जो है उनकी अंतिम वाणी थी, सुकृत कर ले